नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आइए हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। यह वीडियो TGT और PGT के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। आइए इसके और भी मात्रक होते हैं, उसको देख ले रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है ये आपका हो जाता है फाई E इक्वल टू EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। और इसके अन्य जो मात्रक हो जाते हैं यह आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। कह रहा किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो आवेशित गोली चालक के भीतर जो होता है तीव्रता का मान जो होता है वह 0 हो जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब पुनः हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, वैद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। प्रश्न संख्या पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है, कह रहा है कि इसमें से कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वैद्युत बल बटे आवेश Q। तो वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक जो है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन डी में आपका न्यूटन प्रति कूलाम है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर कह रहा है किसी चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक है। तो धारिता अभी क्या है होता है Q बराबर CV। अब C का अगर वैल्यू निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V। तो Q बटे V आपका जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है, कह रहा है किसी वैद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर वैद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, सी है 0 होता है, डी है अपवर्तित होता है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है, 0 हो जाता है इसका मान। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 17 पे। 15 कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो परावैद्युत स्थिरांक का मान सदैव जो है 1 से अधिक होता है। यह आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। पुनः चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। ए आपका है वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराड, डी एम्पियर। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, फैराड। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
18 पर। कह रहा कि आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन है ऊर्जा की वृद्धि होती है। सी कह रहा है ऊर्जा का मान नियत रहता है। डी बता रहा है इसमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 क्या बता रहा है? कह रहा 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, यानी किस तरह जोड़ेंगे, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो पहले तो जान लीजिए, अगर धारिता श्रेणी क्रम में है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब इसी तरह से और भी आगे रहेगा तो जोड़ते चले जाएंगे। कब इसको जोड़ेंगे? जब यह श्रेणी क्रम में रहेगा। लेकिन अगर यही समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस आगे भी इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 4 को जोड़ने के बाद 8 माइक्रोफैरड हमको बनाना है। तो हम लोग लिख रहे हैं 1/c, सॉरी इसको हम लोग जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में अगर हम जोड़ रहे हैं तो c बराबर हो जाएगा हमारा, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। अब इसका मान हो जाएगा c बराबर 2 का वैल्यू कितनी बार है? 4 बार है। तो 2 गुणे 4 हम कर सकते हैं इसको, 2 चौके 8, यानी 4 बार जोड़ा गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 8। यानी किस में जोड़ा गया हम लोग? इसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन में किए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। कह रहा संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहती है। ऑप्शन ए है आवेश, बी है ऊर्जा, सी है विभवांतर, डी है धारिता। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या जो है 22 पर। कह रहा विभव परावर्तन बराबर होता है, तो यह इसका होता है dV/dx। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या चलते हैं 22 पर। कह रहा पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो जल का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम से कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे कम किसी भी कण का आवेश नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24। कह रहा है कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है 90 अंश पर, बी है 45 अंश पर, सी है 30 अंश पर, डी है नहीं काटती हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 25 पर। कह रहा स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन ए है संरक्षीय, बी है असंरक्षीय, सी है कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, डी है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, संरक्षित होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। कह रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर +Q तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तो ऑप्शन आपका है, कह रहा है ए द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा, बी कह रहा है द्रव्यमान का मान
बढ़ेगा। सी बता रहा है कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी ऑप्शन है आपका, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी का द्रव्यमान जो है वह बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। तो 25 आप जो है पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 27 है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है 1.8 गुणे 10 के घाते 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 पर। कह रहा है डिबाई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है आवेश का, बी है विभव का, सी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, डी है इसमें से कोई नहीं। तो डिबाई जो होता है मात्रक जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 पर। कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन ए है 0 होता है, बी है सतह के लंबवत होता है, सी ऑप्शन आपका है सतह के स्पर्शीय होता है, डी ऑप्शन है सतह पर 45 अंश के कोण पर होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतह के लंबवत होता है। प्रश्न संख्या 30 है। कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को यक्ष अक्ष के समानांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल, तो इस द्विध्रुव पर जो बल होगा वह यक्ष अक्ष के अनुदिश होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 31। कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र पी आई कैप है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। तो यह जो है जेड अक्ष की ओर होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है? कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो आवेश का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या है? कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, तीव्रता का मान 0 हो जाता है। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। कह रहा वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के घाते -7 है। इनके बीच लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान रखेंगे। इस फार्मूले में हम लोग इस फार्मूले पर रखकर अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। तो इसमें जो 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वह 9.0 गुणे 10 के घाते 9 हो जाता है। यहाँ Q1 का जो वैल्यू है 2 गुणे 10 के घाते -7 और Q2 का वैल्यू 3 गुणे 10 के घाते -7 हो जाएगा। बटे में क्या है? दूरी का वर्ग यानी 30 गुणे 30 हो जाएगा। जब 30 गुणे 30 हो जाएगा तो ये 3 त्रिक के 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10 और 10 मिल कर के
100 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 के घाते -7। अब 10 के घाते -7 हो गया, तो 10 के घाते 1 -7 इस -7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया आपका कितना, 2, और यहाँ कितना बच गया, 3। तो हो जाएगा 3 दूना 6 गुणे 10 के घाते -7। तो आपका आया 3 दूना 3 गुणे 2 गुणे 10 के घाते -7 आपका शेष बचा था। तो 3 दूना 6 गुणे 10 घाते -7, तो 6 गुणे 10 के घाते -7, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऑप्शन इसमें जो है गलत लिखा गया है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, यानी 6 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन का बल होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35 प्रश्न संख्या कह रहा है कि राशि जहां संकेत सामान्य है का बीमीय सूत्र है, जिसका संकेत सामान्य है उसका बीमीय सूत्र है। ये प्रश्न ही मिस्टेक हो गया है। चलिए, हम लोग प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। कूलाम्ब बल है, कह रहा है ऑप्शन ए केंद्रीय बल है, बी कह रहा है कि वैद्युत बल है, सी क्या कह रहा है कि दोनों हैं, ए तथा बी, डी बता रहा है इसमें से कोई नहीं है। तो कूलाम्ब बल जो है केंद्रीय बल भी होता है और वैद्युत बल भी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। कह रहा है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है 9 गुणे 10 के घाते 9, इसमें से डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 के बाद चालीस, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 है, मिस्टेक से 50 हो गया। प्रश्न संख्या 40 है, कह रहा है कि एक आवेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु कण पर वैद्युतीय बल होगा। कह रहा है कि ऋणात्मक अनावेशित बिना आवेश वाले के पास आवेशित अगर कण के ले जा रहे हैं तो वैद्युतीय बल क्या होगा, तो प्लेट की तरफ वैद्युतीय बल कार्य करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 पर चलते हैं। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, तो यह ऑप्शन बी सही होगा, विभवांतर के वर्ग पर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं हम लोग। 42 क्या है, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा है, तो आवेश की बीमा AT होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 43 पर। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तो आवेश ऑप्शन ए का दिया है, आवेश अदिश राशि होती है।
बी ऑप्शन है धारिता, धारिता भी अदिश होती है। ऑप्शन सी है वैद्युत तीव्रता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैद्युत तीव्रता जो है सदिश राशि होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 44 पर। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट मीटर है, यह तुल्य है। तो वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है वह जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 क्या है? कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है, कह रहा है ऑप्शन ए बढ़ता है, बी कह रहा है घटता है, सी कह रहा है अचर रहता है, डी कह रहा है बढ़ या घट सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है। आवेशित करने के बाद कई बार द्रव्यमान बढ़ जाता है और कई बार द्रव्यमान घट भी सकता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी जो है सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 46 पर। कह रहा है कि स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कूलाम के नियम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 47। 47 कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चल रहे हैं हम लोग। इस प्रकार यह चैप्टर जो है, इस प्रकार इस चैप्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में हम लोग अध्ययन किए। यह बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर ढंग से निकल पाए। खूब मेहनत करिए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए। धन्यवाद। यह वीडियो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।